हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश। और आज इस वीडियो में हम बात करते हैं, ये फ्राइडे है और बाज़ार में बहुत वोलेटिलिटी है। 50,000 के कॉल पे 50,000 के स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट था कॉल साइड में, बहुत हैवी मात्रा में। वहाँ से नीचे शिफ्ट हो गया है 49,000 पे। तो ऐसे में बाज़ार के बियरिश तो हो गया, लेकिन एक बुलिश प्रेशर भी बाज़ार में कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो मुझे एक ब्रेकआउट जैसा नज़र आ रहा था। तो मैं 50,000 का जो कॉल है, जैसा कि रियल ट्रेड तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक इलेक्शन की काउंटिंग शुरू नहीं होती, बाज़ार में एक नई रेंज जब तक नहीं मिलती, तब तक बुलिश या बियरिश साइड हम जा नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल एक ऐसे प्रतीत हो रहा है कि बाज़ार में सपोर्ट स्ट्रांग हो गया है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो गया है और थोड़ी देर में विक टुवर्ड्स स्टॉप हो सकते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक कॉल मैं ख़रीद के देखता हूँ, क्योंकि मुझे एक वो दिख रहा था, ब्रेकआउट दिख रहा था। क्योंकि यहाँ पर रियल ट्रेड करना बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। ये मैं आ गया एक्टिव में। ओह इसमें तो प्रॉफिट दे रहा भाई साहब। मैंने क्या किया था, बैंक निफ्टी के कॉल और ये सब लिए थे। बैंक निफ्टी के 50,000 का कॉल लिया था और अलग अलग दो इसमें लिया था, तो प्रॉफिट तो दिखा रहा है। हालांकि ये प्रॉफिट मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ब्रेकआउट दिख रहा था, इसलिए मैंने लिया। क्योंकि मैं अगर लाइव ले लेता, लाइव ट्रेड ले लेता, तो हो सकता था कि यहाँ पर नुकसान हो जाता। हालांकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, विक्स बहुत ज़्यादा है और इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये प्रीमियम जो है, ये इस तरह के इतने महंगे प्रीमियम है। देखिए मार्केट 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का प्रीमियम देखिए यहाँ पर 473 है। तो ऐट द मनी का प्रीमियम कितना होगा? ऐट द मनी का प्रीमियम मैं आपको बताता हूँ। ऐट द मनी के प्रीमियम है कॉल और पुट दोनों साइड के हज़ार रुपए के, बताइए। ऐट द मनी अभी इस वक्त है 48,800 के आसपास में। और यहाँ पर अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो बाज़ार चल रहा है 48,800 के आसपास। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में 48,800 का कॉल और पुट दोनों की भी प्रीमियम है। किसी का 950 है, किसी का 1,005 है, ऐसे है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये प्रीमियम ना पुट साइड वाले को फ़ायदा देंगे, ना कॉल साइड वाले को। बाज़ार बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर बैंक निफ्टी चल रहा है, इतनी वोलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी। ये अभी 100-150 पॉइंट ऊपर था, देखिए एकदम से गिर गया आधे पौने घंटे में और माइनस में चला गया। ऐसा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाज़ार में इलेक्शन के चलते वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है, विक्स बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा विक्स जब तक नॉर्मल नहीं आएगा, जब तक 4-5 पॉइंट विक्स गिरेगा नहीं। अभी मेरे ख्याल से 23 होगा, आज तो 25 भी हो सकता है। क्योंकि विक्स बढ़ गया है, तभी तो ये प्रीमियम्स और इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बढ़ गई। बाज़ार दोनों तरफ जाएगा, दोनों तरफ के प्रीमियम्स जो है, बाज़ार अगर 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो, लेकिन कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। लेकिन बाज़ार अगर वापस से 100 पॉइंट नीचे आ गया तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, कम बढ़ेगा। तो ये रहता है बाज़ार में ना, तो इस तरह से ये रहता है। देखिए ये वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़, देखो अभी यहाँ पर मुझे 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है ना। मैंने सिर्फ इसलिए लिया ये क्योंकि मुझे एक चार्ट में ना ब्रेकआउट दिख रहा था। मैं आपको चार्ट का ब्रेकआउट दिखाऊं। अभी तो प्रॉफिट आ ही गया। खैर देखो, कोई ट्रेड लेने से अच्छा है ना, पैसा 1,000 रुपये भी चला जाएगा ना, आदमी दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो क्यों इस तरह का दुख रखना अपने दिमाग में? तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि बाज़ार 48,600 के आसपास आएगा। यहाँ पर ये लाइन में डॉटेड लाइन है, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने देखा कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। वहाँ पर विक टुवर्ड्स बॉटम था, बाज़ार जब विक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, वहाँ से फिर ये गिर गया नीचे ना। विक टुवर्ड्स बॉटम होने के बाद में जब ये नीचे गिरा, तब एक ये मेरे पास में ना, ये तकरीबन 48,600 के आसपास में एक लाइन थी। यहाँ पर आएगा करके मैं कॉल ख़रीदूँगा, ये मैंने सोचा था। अगर आता तो मैं रियल कॉल ख़रीदता। हालांकि मुझे मेरा RSI भी फुल सपोर्ट कर रहा था कि आप यहाँ पर ख़रीद सकते, लेकिन ये यहाँ नहीं आया, यहीं से रिटर्न हुआ। यहाँ से रिटर्न हो जाने के बाद मुझे हो गया है डाउट। लेकिन एक चीज़ मैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लो है और ये एक लो है, अगला वाला लो पीछे वाले लो से नीचे है।
और ये तीसरा लो है, और यहाँ से फिर नेक्स्ट लो बना, ये ऊपर बना कहीं, ठीक है। तो एक चीज़ आप अगर समझ सकते हैं तो समझने वाली चीज़ ऐसी है कि यहाँ पर बन गया है लोअर लोज। अब ये बन गया, आप हायर लोज तो नहीं कर सकते लेकिन हायर हाई पैटर्न आप कह सकते हैं। तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है, गारंटी नहीं है, ये यहाँ से ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है, क्योंकि बाज़ार एक दिशा में स्टेबिलिटी है नहीं, ऑप्शन चेन में भी नहीं है, एक दिशा में कहीं पर भी स्टेबल नहीं है। ऑप्शन चेन में इतना तेज़ी से 10-10 स्ट्राइक प्राइस मूवमेंट कर रहा है बाज़ार। तो ऐसे कंडीशन में बताना मुश्किल है कि कहाँ पर जाएगा। कहीं पर भी एक स्टेबिलिटी हो ना, परसेंटेज कहीं किसी भी एक जगह का इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, ऐसा नहीं हो रहा है। परसेंटेज 100% विक्टोरियस बॉटम होके 100% जा रहा है और तुरंत जाके वो 75% विक्टोरियस टॉप हो रहा है। तो क्या बता सकते हैं बाज़ार में, है ना। तो इसलिए इसके चलते वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं रियल ट्रेड लिया नहीं। हालांकि ये मेरे पैटर्न के ऊपर देखा था मैंने कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, इसीलिए मैंने ये ट्रेड लिया, और इस ट्रेड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है। उसी का ब्रेकआउट जो है ना, वो पैटर्न का जो ब्रेकआउट था उसी के चलते ये हुआ है। मतलब ये मुझे लग रहा था कि यहाँ से जाएगा ऊपर। अभी तो विक्टोरियस स्टॉप भी हो गया है, सपोर्ट विक्टोरियस स्टॉप हो गया है, तो ये और भी जा सकता है क्या। अभी बाज़ार में आधा घंटा और है, लेकिन क्या है कि ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। आज का ना मुझे होच-पोच करके रखा है लास्ट टाइम में मार्केट में। अगर यही चीज़ कंफर्मेशन के साथ रहती ना, मतलब विक्टोरियस बॉटम हो तो कंफर्म हो, विक्टोरियस टॉप हो तो कंफर्म हो, तो उसमें ट्रेड लेने में मज़ा भी आ सकता था। लेकिन ऐसे कंडीशन में नहीं। अभी आपको दिख रहा है ये 14,000 रुपये का प्रॉफिट, थोड़ी देर में क्या पता ये ज़ीरो भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये मेरा पेपर ट्रेड है और आज मैंने रियल ट्रेड नहीं लिया, इसीलिए क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर बच गए तो बचे रहेंगे अगले दिन खेलने के लिए पैसे, अगर नहीं बचे तो फिर इलेक्शन के बाद जो भी इवेंट्स हमको मिलने वाले हैं, इधर बियरिश और बुलिश दोनों में से एक मिलेंगे, लेकिन अच्छे मोमेंट्स मिलेंगे, तो वहाँ पर खेलने के लिए पैसा चाहिए ना फिर, है ना। एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, खेल भी रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं भाई साहब। बस यही मुझे कहना था कि आज वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा है, बाज़ार इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, प्रीमियम बहुत महंगे हैं। ऐसी कंडीशन में ख़रीदारी करना बहुत ख़तरा है। हालांकि ये लालच है, ये ट्रैप भी हो सकता है। ये मैं तो अपने एक्सपीरियंस के साथ में लिया कि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये बाज़ार ने एक बॉटम बनाया है और यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि बाज़ार मार्केट में होता क्या है ना, ऑप्शन चेन में क्या होता है कि ऑप्शन चेन में ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसमें मॉर्निंग में ये आपको एक चीज़ आप पहचान सकते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मॉर्निंग में ही एक हिंट मिलता है हमको। एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस 48,500, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। 48,500 मॉर्निंग में ही फोकस हुआ था कि मार्केट, हालांकि 48,000 तक बाज़ार वीक था, है ना, बॉटम में अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ, लेकिन 48,500 एक कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था। मुझे लग रहा था कि यहाँ से बाज़ार रिटर्न हो सकता है, तो बाज़ार तकरीबन 48,600 के आसपास गया दोबारा, और वहीं पर मुझे लगा कि यहाँ से रिटर्न हो सकता है। इसीलिए मैं वो जो पैटर्न देखा आपको मैंने जो बताया, वो ट्रायंगल पैटर्न, इसीलिए मैंने उस ट्रायंगल पैटर्न पे ट्रस्ट किया, और मुझे लगा कि वो जो ट्रायंगल पैटर्न है, ऐसा वाला पैटर्न, बाज़ार ऐसा जो आ रहा था, यहाँ से वो ऊपर जा सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी के कारण मुझे और ताकत आ गई कि बाज़ार अगर नीचे भी चला गया तो वोलेटिलिटी ज़्यादा है, थोड़ी देर में वापस आएगा तो अपने कॉस्ट में निकालेगा ज़रूर, ये सोचा था, ठीक है। लेकिन मुझे डर था कि प्रीमियम बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे प्रीमियम है, ऐसे में ट्रेड लेना एक ख़तरा है, इसलिए मैंने पेपर ट्रेड लिया ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। तो हो गए हैं सक्सेस, मुझे उम्मीद थी तो नहीं वैसे, लेकिन हो गए हैं, ठीक है। तो यही था वीडियो में मैंने आपको बताना था। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके काम की मैंने इस वीडियो में बताई, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा